गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 एंड 5 की डेफिनेशंस रिवीजन करने जा रहे हैं। फर्स्ट आपका सॉलिड की मैंने यहाँ 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपको दोनों ही लर्न करनी है। फर्स्ट है सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। बी पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो। यानी कि जो भी सॉलिड होता है, जैसे कि ये पेंसिल है, इनका शेप फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं हो सकती और ये फ्लो नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका बुक एंड आयरन। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर दिया जाता है विच आर सॉलिड, तो उसमें से विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसमें से सॉलिड कौन कौन से हैं, बुक या आयरन। तो वहाँ आपको जो सही चीज़ होगी, जो सही ऑप्शन होगा, उसमें टिक करना होगा। Second, a liquid, a substance such as water that is not solid or a gas and that can be poured easily. मतलब लिक्विड जो होता है, जैसे मान लीजिए पानी, तो ना वो सॉलिड होता है न गैस होता है, और उसको जिसमें भी आप डालते हैं, प्योर मतलब जिसमें भी आप उसे रखते हैं वो उसी का ही शेप ले लेता है। ए पार्टिकल आर फ्री टू मूव ओवर ईच अदर बट आर स्टिल अटैच टू ईच अदर। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बट इनके बीच में एक फोर्स होता है जो इनको आपस में अटैच किए होता है। और इसके एग्जाम्पल होंगे वाटर एंड मिल्क। जिसे बेटा यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, तो आप कोई भी आपको ऑप्शन देंगे तो आप जो लिक्विड होगा उस पर टिक करेंगे। थर्ड है बेटा गैसेस। ए गैसेस हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। मतलब जो गैस होती है इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। देखा आपने हवा की कोई शेप होती है? नहीं होती ना। बी पार्टिकल्स आर मूव इन रैंडम मोशन विद द लिटिल और नो अट्रैक्शन टू ईच अदर। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं बेटा, और इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे आसपास एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो आप जब भी एक परफ्यूम की बोतल खोलते हैं बेटा, तो 1 सेकंड के अंदर वो परफ्यूम की खुशबू एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती है। वो क्यों जाती है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर इज मूवमेंट इज रैंडम मोशन। ओके। वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डेट ऑब्जेक्ट एंड इज नॉट बी कंफ्यूज विथ मास। मतलब एक जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर में कितना सामान आएगा, आप कितने मात्रा में उसको, अमाउंट में उसको भरोगे, वही उसका वॉल्यूम होता है, न कि मास यानी वेट होता है बेटा। यानी कि जैसे आपको एक जग लेंगे या एक बॉटल लेते हो, आप क्या कहते हो, ये 1 लीटर वाली देना, 2 लीटर देना, यानी कि वो उसका वॉल्यूम है, उसमें उतनी चीज़ आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूबल। द सोल्यूबल थिंग्स आर द थिंग्स विच कैन बी डिजोल्व इन वाटर। सोल्यूबल मतलब जो पानी में डिजोल्व होते हैं, उनको हम सोल्यूबल थिंग्स कहते हैं। तो थिंग्स विच कैन बी डिजोल्व इन वाटर, जैसे शुगर, सॉल्ट। इनसॉल्यूबल, द इनसॉल्यूबल थिंग्स आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी डिजोल्व इन वाटर। तो द एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्यूबल आर सैंड, ग्लासेस एंड ऑयल। अगर हम क्वेश्चन में पूछे बेटा, तो इसका ऐसा हो सकता है विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्यूबल थिंग्स, तो वहाँ क्या होगा, कोई भी इनमें से एक हो सकता है ना। तो आप उसको चूज करेंगे। तो बेटा ये मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि इनमें से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू एयर, वाटर एंड लैंड। देयर आर 4 काइंड ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल पोल्यूशन। यानी पोल्यूशन क्या हुआ? पोल्यूशन हुआ बेटा कि जब कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर, वाटर, लैंड में मिल जाते हैं और वो हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ही हम पोल्यूशन कहते हैं। मैटर
एवरीथिंग डेट हैज़ मास, यानी हर चीज़, कोई भी चीज़ हुई दुनिया की, सबका मास, मास मतलब वेट होता है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और वो सभी क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, उनके लिए जगह चाहिए होती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो बेटा अब हम चैप्टर 5 की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। चैप्टर 5, अडेप्टेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जब सराउंडिंग में वो रहता है उसमें वो जो एडजस्ट करता है उसी को ही हम अडेप्टेशन कहते हैं। स्ट्रीमलाइन, यानी टॉपर्ड एट द बोथ फ्रंट एंड रियर एंड्स। टैपर्ड मतलब कि जो झुकी हुई हो, जैसे कि ये इस तरह से होता है ना बेटा, देखो ये टेपर्ड है ना, ये झुका हुआ है या नैरो होती है और बीच में ये पार्ट आपका चौड़ा होता है, तो इसको कहते हैं बोट शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी। हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मैंने ये आपको अभी चैप्टर 5 में भी समझाया था, है ना। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या है, तो जो सही होगा उस पर आप टिक करेंगे, है ना। तो आप ये डेफिनेशन ज़रूर लर्न करना, ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। जय हिंद।